नंबर ऑफ डिजिट का जो प्रोग्राम है अभी हमने किया था इफ एल्स की कंडीशन से। नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करना है आपको। तो अभी जो हमने प्रोग्राम किया था उसमें हमने क्या किया था कि कोई नंबर है n, अगर वो ग्रेटर है इक्वल है 100 से, एंड अगर वो छोटा है और बराबर है 999 के, तो हमने उसको बोल दिया था कि वो 3 डिजिट नंबर है। ठीक बात है, ऐसे ही किया था। हेलो, हाँ सर, हाँ सर, है ना, हमने ऐसे ही किया था। तो दूसरा तरीका इसका क्या है कि जो आप लोग लूप से जिसको कर रहे थे कि 10 से भाग दे रहे थे इसमें, है ना। तो अच्छा, नंबर ऑफ डिजिट अभी हम करेंगे, पहले हम सम ऑफ डिजिट करते हैं। हमें क्या प्रोग्राम क्या है, सम ऑफ डिजिट। हाँ सर। हाँ बेटा। हाँ सर, मैं ये कह रहा था मेरे जो प्रोग्राम गलत हो गए थे, हाँ हाँ, तो सर मैंने उनको वापस से सेंड कर दिया। सर आप उनको चेक कर लीजिएगा प्लीज। कौन बोल रहा है बेटा? सर मैं विशाल कुमार गोड़िया बोल रहा हूँ। अच्छा चलो चेक कर लूंगा। सर अपलोड कर ठीक। दिए मैंने वैसे। अब वो तो डिस्कस हो गए ना प्रोग्राम सारे। हाँ सर, मैंने बहुत पहले ही अपलोड कर दी सर, आपने चेक नहीं करे थे उसको। कोई बात नहीं, डिस्कस तो हो चुके ना अब वो। ठीक है तो सर। आप उससे मिला लेना कि आपका प्रोग्राम में मतलब आपने सही किया या नहीं किया, है ना। ठीक है सर। हाँ सर। तो मतलब आपको पता चल जाएगा कि सही किया या नहीं किया, या कहाँ गलती करी। ठीक है, अब आज मैं सर अगला मैंने असाइनमेंट दूंगा तो दूसरे मेथड से हाँ कर दिया था सर मैंने, इसलिए गलती हो गई थी उसमें। कोई बात नहीं, है ना। चलो, तो सम ऑफ डिजिट करना है हमको। तो सम ऑफ डिजिट क्या होता है, कोई नंबर यूजर देगा। सपोज यूजर ने दिया 236। तो 2 प्लस 3 प्लस 6 कितना होगा, 11, 11। है ना। यूजर ने दिया 28, तो 10 होगा। 2 प्लस 8 इक्वल टू 10। ठीक है ना। इस तरह का हमको प्रोग्राम करना है। तो इस तरह का प्रोग्राम करने के लिए हम इसको कैसे करेंगे कि हम दो चीज समझेंगे यहाँ पे। देखो मैं बताता हूँ आपको कि अगर कोई अगर कोई नंबर है, मान के चलो ये नंबर है 538, ठीक है। तो ये है n की वैल्यू। अगर हम लिखते हैं n, हमने लिखा x इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 1000। हमने लिखा y इक्वल टू x डिवाइड बाय 100। हमने लिखा z इज इक्वल टू x डिवाइड बाय 10। हमने लिखा एक्स वाई जेड, है ना। p इज इक्वल टू x डिवाइड बाय 1, है ना। तो पहले हम इनको समझते हैं कि ये वैल्यू कितनी आएंगी। फिर हम लिखते हैं
डबल एक्स इक्वल टू एन रिमाइंडर, या डबल एक्स की जगह हम लिख लेते हैं a इक्वल टू एक्स रिमाइंडर 1000, y इक्वल b इक्वल टू एक्स, एक्स नहीं है ये n है, एक्स एक्स लिख दिया मैंने, n n n n रिमाइंडर 100, c इक्वल टू n रिमाइंडर 10, इस तरह से। तो ये वैल्यू हम देखते हैं कि ये कितनी आती है। हेलो सर। विशाल बताओ ये कितनी आएगी बेटा, ये सर वैल्यू क्या? x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ। सर सब पॉइंट आगे बढ़ जाएंगे सर। सर 0.0358। बेटा जीरो आएगी क्योंकि ये इंटीजर डिवीजन है। क्या है ये? हाँ सर सॉरी, इंटीजर है ना, इंटीजर डिवीजन है। जब इंटीजर इंटीजर से डिवाइड होता है सी के अंदर तो जीरो आना तो चाहिए गणित के हिसाब से 0.538, लेकिन ये हाँ। जीरो के बाद पॉइंट के बाद की सारी चीज ये छोड़ देगा, तो क्या हाँ। बचेगा? सिर्फ जीरो बचेगा। ये चीज फ्लोट अपन में पहले ही रहेगा वो। डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ कितना आएगा जयेश बताओ, यहाँ कितना 5। आएगा? यहाँ आएगा 5, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 538 डिवाइड बाय 100 है ना, 538 डिवाइड बाय 100, तो ये आएगा y इक्वल टू 5.38, तो क्या रह जाएगा y में से 5 रह जाएगा, बिल्कुल सही बात है, 5 आएगा, ठीक है। अब z इक्वल टू कितना आएगा ये कौन बताएगा? अनुपम गौर बताओ भैया, अनुपम गौर z इक्वल टू कितना आएगा? अनुपम गौर को एब्सेंट मानूं क्या मैं? जो मेरे से बात नहीं करेगा मैं उसको एब्सेंट मानूंगा। सभी लड़के अपना वीडियो चालू करो, सारे लड़के अपना वीडियो चालू करो अभी। मैं देख तो लूं कौन कौन है, कौन चालू करके चला गया। चलो ठीक है, ठीक है। अनुपम गौर चालू करके चला गया क्या? राज कुशवाहा, राज कुशवाहा भी चालू करके चला गया। यस सर। है राज है, वीडियो चालू करो राज। कर रहे हैं सर। अनुपम कौर पुलिस वालों को पत्थर मारो, लड़कों को पत्थर मारो, अधिकार से। अनुपम गौर एब्सेंट है, चालू करके बस चले गए। चलो ठीक है। हाँ हाँ, विदेश बताओ भैया ये क्या आएगा यहाँ पे? विदेश कुमार भगत, हाँ 53। वेरी गुड, 53। 538 क्या होता है बेटा? 538 डिवाइड बाय 10 होता है, तो 53.8। तो z इज इक्वल टू आएगा 53.8, तो z में क्या सेव होगा? 53 सेव होगा। तो आप लोगों से जब भी मैं पूछूं कि n डिवाइड बाय 10 कितना आएगा, तो आप पॉइंट में नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे? जो आना चाहिए सी के हिसाब से।
आप हमेशा 53 बोलोगे इस तरह से, ठीक है ना। और P इज इक्वल टू आएगा 538 डिवाइड बाय 1, तो ये तो 5P इक्वल टू 538 ही आएगा। ये चीजें सभी को समझ में आ रही हैं? यस x सर। में है ना, तो x में आया 0, x में आया है 0, y में आया है 5, z में आया है 53 और p में आया है 558। 58। ठीक है, अब रिमाइंडर समझते हैं। रिमाइंडर होता है शेषफल। मैंने आप लोगों को बताया था क्लास में कि रिमाइंडर क्या होता है। रिमाइंडर होता है शेषफल। तो शेषफल का मतलब ये होता है कि आप 538 में 1000 से भाग दोगे तो जो बचा हुआ संख्या रहेगा जिसमें भाग नहीं जाता है वो शेषफल होता है, रिमाइंडर। तो ये कितना आएगा, a इक्वल टू 538 रिमाइंडर 1000। तो ये आएगा 538 ही आएगा, ठीक है। इसी तरह से हम इधर करेंगे b इक्वल टू 538 रिमाइंडर 100। तो ये कितना आएगा, 538 रिमाइंडर 100। कौन बताएगा, रोहिणी बताओ। सही बात में समझ में नहीं आया रिमाइंडर। रिमाइंडर होता है जब हम किसी में भाग देते हैं, सर इसका तो बता रहा हूँ 53 आएगा जैसे सर। जैसे 538 है ना, तो 538 और फिर हम इसमें इस तरह से हम भाग देते हैं, है ना। तो हम किससे दे रहे हैं, 100 से भाग दे रहे हैं। हंड्रेड से भाग दे रहे हैं हम 538 में, तो 5 बार जाएगा, ठीक बात है ना। 5 बार जाएगा तो कितना आएगा, 500 आएगा। 500 आएगा। तो 500 आने के बाद ये माइनस हो जाएगा, ये वाली संख्या माइनस हो जाएगी, तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 38। अब 38 में 100 का भाग जा रहा है क्या, नहीं सर। 38 में 100 का भाग नहीं जा रहा है, तो 38 कहलाता है रिमाइंडर। इसको कहते हैं रिमाइंडर, या हिंदी में कहते हैं शेषफल। हिंदी में शेषफल कहते हैं इसको। सर इसको मॉड्यूलर से डिनोट करते हैं क्या? हाँ, मॉड्यूलर से ही इसको करते हैं, है ना। जो रिमाइंडर में लिख रहा हूँ ना, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 538 रिमाइंडर 100। तो ये आप ऐसा जब भी लिखा हो, ये वाला चिन्ह जब भी लिखा हो परसेंटेज वाला, तो ऐसे कैसे कैलकुलेट करोगे, 538 में 100 का भाग दोगे और जो शेषफल बच रहा है, जो रिमाइंडर बच रहा है उसको बोलोगे। तो मैं पूछूंगा 538 रिमाइंडर 100, आप बोलोगे 38। मैं बोलूंगा 538 रिमाइंडर 10, तो आप बोलोगे 10 से भाग दिया तो 53 बार जाएगा, 530 बचे 8, 8 में भाग नहीं जाएगा, तो आप बोलोगे 8। आ रही है बात समझ में? हाँ सर। क्यों, आया समझ में? हाँ सर, आ गया। ठीक है, सभी को आ गया। हाँ सर। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 38। ऐसे ही c इक्वल टू है 538 रिमाइंडर 10। अभी मैंने लिखा आपको कितना आएगा, ये 8 आएगा।
सर समझ गए equal- समझ गए। हाँ, और डी फिर और हम लिखेंगे 1 से रिमाइंडर तो 0 ही आएगा। आप 1 से किसी का लोगे तो 1 से लिखने का जरूरत नहीं है। तो अब हमें इससे क्या करना है, इससे हमको अलग अलग संख्याएं निकालना है। हम चाहते हैं कि हमारा जो नंबर है ये, सॉरी अभी तो आपको ये स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, है ना? ये देखो तो मैं दिख लिख रही दिया है। यहाँ पे, अभी अच्छा, वो हाँ। व्हाइट स्क्रीन दिख रही होगी। ये देखो, हम चाहते हैं कि हमारा देखो 538 रिमाइंडर 100, बी में कितना आ गया 38 आ गया, और 538 रिमाइंडर 10, तो सी में कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, 38। सी में 8 हाँ आया, सर 8 आया 8 आया। 8 आया सी में। ठीक है, अब हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमसे पूछ रहा है सामने वाला, हम एक नंबर देंगे और तीनों डिजिट जोड़ देना। डिजिट जोड़ देना मतलब अंकों को जोड़ना है। अंकों को जोड़ने के लिए आप लिखोगे तो आपको सामने वाला n में देगा नंबर, एक वेरिएबल में n में दिया है 538। तो क्या करना है, ये करना है कि 5, 3 और 8 इनको 3 अलग अलग वेरिएबल में सेव करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने इसको कर लिया है ए में, इसको कर लिया मैंने बी में, इसको कर लिया बी में, और इसको कर लिया है सी में, सी में से। सर ये मुझे काम करना है। हाँ बेटा। सर जैसे कि अपन को तीनों में अलग अलग डिक्लेयर करेंगे तो तीन और इंट लगाएंगे क्या? हाँ और क्या, ठीक है सर। है ना? 3 वेरिएबल में हम इनको सेव करेंगे। और तो देखो कैसे करेंगे हम। अब हमें ए में निकालना है अकेला 5, तो ए में मुझे 5 निकालना है। तो मैं क्या लिखूं, मैं लिखता हूँ मुझे अकेला 5 चाहिए। देखो, तो मैं अगर लिख दूं a इक्वल टू, मैं लिख दूं a इक्वल टू 538 डिवाइड बाय 100, तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यस सर। बोलो भाई। हाँ सर आ जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, a इक्वल टू n डिवाइड बाय 100। तो मेरा काम हो गया क्या, a में आ गया मेरा नंबर सही। हाँ आ गया सर। फिर b इक्वल टू मुझे चाहिए है 3, तो मैं b इक्वल टू अगर लिख रहा हूं, अब b इक्वल टू मुझे 3 चाहिए। इधर देखो, इसमें मुझे 3 चाहिए, तो 3 में कैसे निकाल सकता हूं? देखो z में तो आता है 53, 10 से भाग दूंगा तो 53 आएगा, और 100 से रिमाइंडर लूंगा तो 38 आएगा। तो मैं क्या करूं कि 3 मेरा अलग निकल जाए, z का रिमाइंडर ले लेता हूं 10 से। क्यों भैया, z इक्वल टू क्या है 53 है। तो मैं अगर लिखूंगा, तो अगर मैं लिखता हूं z रिमाइंडर 10, तो क्या आ जाएगा? z रिमाइंडर 10 3 आ जाएगा। हैं? आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही? हाँ सर। आ गई। किसको नहीं आ रही बेटा बताओ। मैं आपको लॉजिक बनाना सिखा रहा हूँ, कैसे लॉजिक बनाते हैं नंबर्स के बीच में, हमेशा काम आएगी ये चीज। देखो, मुझे 538 में से 5, 3 और 8 अलग अलग निकालने थे 3 वेरिएबल में। तो ए के लिए तो बहुत आसान था, मैंने लिख दिया n डिवाइड बाय 100। तो जो भी होगा, पहला अंक जो भी होगा वो ए में आ जाएगा। बी के लिए मैं लिखूंगा, बी के लिए मैं लिखूंगा n रिमाइंडर n डिवाइड बाय 10। n डिवाइड बाय 10 क्या आएगा? n डिवाइड बाय 10 आएगा z क्या था? n डिवाइड बाय 10 था। n डिवाइड बाय 10, और फिर मैं इसका रिमाइंडर ले लूंगा 10 से। ये देखो, ये देखो n डिवाइड बाय 10। सही समझ नहीं आया सर बी वाला सर कैसे करा?
देखो ना क्या लिखा है मैंने, n डिवाइड बाय 10 रिमाइंडर 10, ठीक है। अब इसमें हाँ n की वैल्यू रखो, तो n की वैल्यू हम रखेंगे तो n की वैल्यू क्या आएगी, b इक्वल टू n की वैल्यू है 538 डिवाइड बाय 10 रिमाइंडर 10। 10 बेटा इधर देखो, मैं फिर से दिखाता हूं आपको, हमने z में 53 निकाल लिया है, z में 53 निकाल लिया था ना हमने। यस सर, कैसे निकाल लिया, तो 10 का भाग देके। अब उस यस सर, 53 में से 3 निकालना है, तो रिमाइंडर ले लेंगे हाँ z सर, का। तो हाँ z क्या है ना, z क्या है, z मेरा है n डिवाइड बाय 10। तो इस z को z की जगह मैं क्या लिखता हूँ, n डिवाइड बाय 10, n डिवाइड बाय 10 रिमाइंडर 10, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ में आई बात? यस सर, देखो करते हैं, है ना। b इक्वल टू 538 डिवाइड बाय 10 कितना आएगा, 53 रिमाइंडर 10। 538 डिवाइड बाय 10 रिमाइंडर 10, यही आएगा कि नहीं आएगा? यस हाँ सर। सर, 10 से रिमाइंडर लेंगे तो b में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। वेरी गुड, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब c में हमें चाहिए, तो c इज इक्वल टू हम क्या करें, c इज इक्वल टू हम करें n रिमाइंडर 10, 1, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 सर c वही इक्वल टू हो 53 जाएगा होगा सर, 8, 1 लेंगे ना सर, 1 यहाँ में तो सर 0 सॉरी, आएगा। है ना बेटा। 538 रिमाइंडर 10 कितना होगा बताओ, 38 रिमाइंडर 10 हाँ सर, 8, 8 होगा, बिल्कुल सही है। तो मेरा आ गया, देखो ए में मेरा क्या आ गया, ए में आ गया मेरे पास, ए में आ गया 5 जो मुझे चाहिए था, 3, ए में मुझे चाहिए था 5, हाँ बी में सर, आ गया ए है, में 5 आ गया, 3, बी में 3 आ गया, और सी में 8 मेरा आया 8 था, आ 3 गया। में, 3 में 8 आ गया। हाँ यही तो चाहिए था मुझे, यही करना था काम। तो यस मैं सर, क्या लिखूं, डिवाइड बाय कर दूं 100। अब ये प्रोग्राम में लिखता हूँ, प्रोग्राम लिखूं, हाँ क्यों सर। बेटा, प्रोग्राम लिखता हूँ इसी लॉजिक के साथ में, देखो मैं अच्छा। प्रोग्राम सही चलता हाँ है कि सर, नहीं। हाँ, हाँ सर, ये फोन कट जाएगा तो दोबारा मैं लिंक भेजूंगा, तो दोबारा जुड़ के आ जाना उस पर, ठीक है। यस सर, यस, एक अपन ने एन लिया, एन से इनको परसेंट करके पहले 1000 से करेंगे, फिर 100 से, फिर 10 से। बेटा देखो हम सबसे पहले लिखेंगे सम ऑफ डिजिट को हम सम में सेव कर लेंगे, ठीक है।
सम ऑफ डिजिट को हम सम में सेम कर, तो देखो अभी ये प्रोग्राम क्या करेगा, ए बी और सी को जोड़ देगा, ठीक बात है। सम क्या करेगा, ए बी और सी को जोड़ देगा। अब बस हमको लॉजिक लिखना है, लॉजिक किस चीज का, कैलकुलेट ए कॉमा बी कॉमा सी। सबसे जरूरी चीज इस प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में हमारी सबसे जरूरी चीज क्या है कि उन डिजिट्स को ए बी और सी में सेव कराना। मतलब एन में आपने डाला है 538, तो ए में 5 हो जाए, बी में 3 हो जाए और सी में 8 हो जाए। यही हमारी सबसे बड़ी मतलब चैलेंज है इस प्रोग्राम में, ठीक है। सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है। ऊपर की चीजें आप लिख ही लोगे, नीचे की चीजें आप लिख ही लोगे, रिजल्ट बस डिस्प्ले कराना है, ऊपर बस यूजर से इनपुट देना। मेन काम यही होता है जो हम इतनी देर से समझ रहे थे, ठीक है। तो ए के लिए हमने क्या लॉजिक लिखा है, ए के लिए हमने लॉजिक लिखा है n डिवाइड बाय 100, है ना। ये देखो ये लिखा हुआ है, ये लिखा है, दिख रहा है, n डिवाइड बाय 100। बी के लिए क्या लॉजिक लिखा है, बी के लिए ये लॉजिक n लिखा है, डिवाइडेड, और सी के लिए हमने ये लॉजिक लिखा है। ये तीनों लॉजिक वहां चला दें, ए इक्वल टू n डिवाइड बाय 100, है ना। ए इक्वल टू n डिवाइड बाय 100। हम लिखेंगे ए इक्वल टू n डिवाइड बाय 100, b इक्वल टू n डिवाइड बाय 10, रिमाइंडर 10। हाँ बेटा, हाँ सर ये तो बस 3 डिजिट को वो कर पाएगा अलग अलग। वेरी गुड, वेरी गुड, सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो बेटा इसका जवाब यही है, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो। तो हम शुरू ऐसे ही करते हैं बेटा, है ना। हम क्या करते हैं, पहले हम छोटा प्रोग्राम बनाते हैं, है ना, फिर उसको बड़ा करते हैं। हाँ सर वो तो ठीक है ना। यस सर यस। हाँ, तो आपकी बात सही है। पहले तो तरीका यही होता है बड़े प्रॉब्लम को करने का, कि पहले आप छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ें बड़े प्रॉब्लम को, फिर एक छोटी छोटी चीज को करना सीखें। पहले आप 538 पहले 3 डिजिट के लिए तो कर लो, फिर आप सोचना कि 4 के लिए कैसे बढ़ाएं, 5 के लिए कैसे बढ़ाएं, 6 के लिए कैसे बढ़ाएं, है ना। हम अगर 3 के लिए ही नहीं कर पा रहे हैं और 5-6 के लिए चिंतित हैं, तो हम कर नहीं पाएंगे काम। देखो, तो ये हमारा लॉजिक है जो हमने उसमें आपको समझाया अभी, ठीक है। इसको रन करते हैं, इस प्रोग्राम को। दिख रहा है, रन किया, प्लीज एंटर अ नंबर। हमने डाला 538, तो क्या आया, सम ऑफ डिजिट 16 आया, बिल्कुल सही आया, है ना। फिर से हम चलाते हैं, हमने दूसरा नंबर ले लिया 125, 125 का 8 आना चाहिए, 1 + 2 + 5 8 आना चाहिए, 8 आ रहा है ना। हमने डाला 700, तो आना चाहिए 7 आ रहा है। हमने डाला 205, तो भी 7 आ रहा है। हमने डाला -256, तो -13 आ रहा है, तो भी सही आ रहा है ना। हमने डाला है 105, 6 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। हमने डाला है 100, हमने डाला 100, 1 आ रहा है, बिल्कुल सही। 999, 27 सही आ रहा है, ठीक है। अब दिक्कत कहाँ होगी इस प्रोग्राम में, मैं अगर अच्छा छोटा नंबर डाल के देखो, 50 डाला, सही आ रहा है। 25 डाला, सही आ रहा है, ठीक है। 3 डाला, सही आ रहा है। इसका कारण ये है कि जब भी हम छोटा नंबर डालेंगे, मान के चलो यहाँ पे मैंने लिखा है 53 डिवाइड बाय 100, तो 0 आएगा। ये 53 डिवाइड बाय 100 क्या होता है, 0 होता है। ए में 0 सेव हो जाएगा, होना भी चाहिए था, ठीक बात है ना। हमने डाला 53, तो 53 डिवाइड बाय 10,
देखो बी में क्या कैलकुलेट होगा, 53 डिवाइड बाय, अगर हमने n में मान के चलो हमने लिया है n इक्वल टू 53, 53 के लिए चला के बता रहा हूँ, समझ में आ रही है मेरी बात? मैं 53 के लिए चला के बता रहा हूँ कैसा चलेगा कोड। 53 के लिए क्या होगा, n इक्वल टू 53, 53 डिवाइड बाय 100, 0 आएगा। फिर 53 यहाँ पुट करो, 53 डिवाइड बाय 10, रिमाइंडर 10, 53 डिवाइड बाय 10, 53 में 10 का भाग दो, कितना आएगा, 5 आएगा। 5 रिमाइंडर 10, 5 रिमाइंडर 10 कितना आएगा बेटा, 5 आएगा। तो आ गई, 5 निकल के आ गया 53 में से। सही बात है कि नहीं है? और सिंगल डिजिट देंगे तो भी